हेलो एवरीवन, वेलकम टू 9 क्लास ट्यूटोरियल्स। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन टिक कर दीजिए। ओके, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि चलिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो आगे आपको क्या करना है, अगर नहीं आया है तो आगे आपको क्या करना है, एंड अप्लाई आप कैसे करेंगे। ओके, सो एज वी स्पीक 6 अगस्त को हमारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था एंड जिन लोगों के नाम नहीं आए थे दे वर वेटिंग फॉर द सेकेंड मेरिट लिस्ट विच वॉज ऑन 11 अगस्त। ओके, और 11 अगस्त को हमारा सेकेंड मेरिट लिस्ट आया। इसमें अगर आपका नाम आया है सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है और उस वेबसाइट पे जाके जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा उसको एंटर करके आपको अपना एडमिशन कंफर्म करना है। यू नीड टू सबमिट सर्टेन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिफोर 17 अगस्त, और उस डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा एंड द फ़ी पेमेंट विल बी डन इन इंस्टॉलमेंट्स। बेसिकली जहाँ तक मैं जानता हूँ इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस 90% कॉलेजेस फ़ी पेमेंट इज़ बीन डन बाय 2 इंस्टॉलमेंट्स और द कंप्लीट पेमेंट। तो अगर आपका फ़ीस मान लीजिए फॉर आई एम अज्यूमिंग इट 40,000 रुपीज़ इज़ द फीस फॉर द फर्स्ट ईयर, तो आपको 20,000 रुपीज़ भी एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा टू कंफर्म योर एडमिशन। ओके, इन सर्टेन कॉलेजेस वो कम भी है, ओके, ज़्यादा भी है, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस कॉलेजेस। बाकी अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है सो प्लीज़ फिल इट अप बिकॉज लास्ट मेरिट लिस्ट बची है, थर्ड मेरिट लिस्ट 14 इज़ द लास्ट डेट। ओके, तो आपको जल्दी से जल्दी फिलअप करना पड़ेगा। और तीसरी बात, अगर आपका नाम नहीं आया है सो यू नीड टू वेट फॉर द थर्ड मेरिट लिस्ट। थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नाम डेफिनेटली आएगा, आई होप फॉर इट। अगर नहीं आता है तो उसकी भी टेंशन मत लीजिए, थर्ड मेरिट के बाद आपको क्या करना है मैं बताऊंगा आपको। ओके, सो पहले तो हम स्केड्यूल देख लेते हैं हमारे एमयू की साइट पे जाके। एमयू की साइट पे हम जाते हैं तो एक रिवाइज स्केड्यूल हमारा इधर दिया हुआ है। ओके, तो स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली 6 अगस्त को हमारा फर्स्ट मेरिट आया 11 AM एंड देन सेकेंड मेरिट आया, वी नीड टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट्स विथ अंडरटेकिंग फॉर्म। उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट हमारा 17 अगस्त को आने वाला है। फाइन, ओके, तो 21 अगस्त से पहले सबका एडमिशन हो चुका होगा बेसिकली, और कुछ नहीं तो। ओके, सो आपने अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर आपका नाम आ गया है तो मैंने आपको जो प्रोसीजर बताया उस प्रोसीजर को कंप्लीट कर लीजिए। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक तो 17 अगस्त तक वेट कीजिए। और जो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे इन द कमेंट बॉक्स कि सर आपने जो मेरिट लिस्ट अभी अनाउंस्ड हुए हैं एंड हमने जिन्होंने फॉर्म अभी फिलअप किया है तो उनका नाम कब आएगा। सी लुक, इफ़ यू हैव फिल्ड द फॉर्म बिफोर द सेकेंड मेरिट लिस्ट तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए था। अगर नाम नहीं आया है तो थर्ड मेरिट तक वेट कीजिए, डेफिनेटली नाम आएगा। प्लस अगर परसेंटेज कम है एंड आपने चॉइसेस नहीं रखे हैं कॉलेजेस के तो आपको और फॉर्म फिलअप कर दीजिए आई वुड से, बिकॉज जिन कॉलेजेस का आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हो सकता है उसका कट ऑफ हाई जा रहा है इस साल, बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो इस साल कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है। इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मिठीबाई कॉलेज में सेकेंड मेरिट लिस्ट में द लास्ट कट ऑफ इज 79% फॉर एन ओपन कैटेगरी for BSc CS. So if you talk about the previous year trend, it was not like that. In such cases I would say that ये बहुत ज़्यादा है, 79% is too high for a normal student. तो I will say कि आप ऑप्शंस रखिए, आई विल से आप जितने कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं उतने कीजिए, पर ऐसा भी नहीं कि उसमें आप सारे रश भर दें। चॉइस सर्टेन काइंड ऑफ 7 to 8 कॉलेजेस, जिसमें से आप टॉप 6 कॉलेजेस रेप्यूटेड कॉलेजेस लीजिए जिनमें आप एडमिशन का एक होप रख रहे हैं अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, और बाकी 2 कॉलेजेस थोड़े लोअर रखिए कि वो एक बैकअप कॉलेजेस हैं। अगर आपका एडमिशन कहीं नहीं हुआ तो आप उधर ऑप्ट अप कर सकते हैं। ओके, सो सेकेंड थिंग इज़, अगर मान लीजिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है एंड आप उस कॉलेज से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री विद दैट कॉलेज, देन द नेक्स्ट स्टेप विच यू नीड टू डू इज़ आपको कॉलेज में कॉल करना है एंड पूछना है कि इफ़ दे आर अलाउइंग यू टू बुक अ सीट। ओके, अगर आप सीट बुकिंग कर पा रहे हैं इन दैट सर्टन काइंड ऑफ कॉलेज देन वेल एंड गुड, सीट बुक करके रखिए। और थर्ड मेरिट आने के बाद अगर आपको आपका फेवरेबल कॉलेज जो आपका मनपसंद कॉलेज अगर वो मिलता है तो उससे ऑप्ट आउट कीजिए। अगर नहीं मिलता है
तो आपने जो सीट बुक कर रखी है उस कॉलेज में जाके आप फ़ी पेमेंट एक्सेट्रा ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करके अपनी एडमिशन को कंफर्म कर लीजिए। ओके, सो दिस इज़ वेल अंडरस्टूड, बहुत ही क्लियर कर दिया है मैंने आपके सामने। ओके, अगर कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी रूल है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऐसा रूल है, यू कैन नॉट बुक अ सीट। अगर आप सीट बुकिंग नहीं कर सकते हैं तो वेरी नेक्स्ट स्टेप इज़ प्लीज़ चेक अगर उनका फ़ीस रिफंडेबल है क्या। ओके, इफ़ द फीस इज़ कंप्लीट रिफंडेबल देन अगर आपके पास मनी बैकअप है तो पेमेंट कीजिए फ़ीस का। ओके, एंड थर्ड मेरिट के बाद अगर आपको फेवरेबल कॉलेज मिलता है तो अपने फर्स्ट कॉलेज में से फ़ीस विड्रॉल कीजिए और अपने फेवरेबल कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए। ओके, ये एक दूसरा सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। द अनदर सोल्यूशन इज़ कि सोल्यूशन क्या है, वो तो आपके लिए एक फाइनल डिसीजन है कि यू नीड टू टेक द एडमिशन इन दैट कॉलेज और नॉट। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो वो कॉलेज रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद किसी भी मेरिट लिस्ट में उस कॉलेज के मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। ओके, सो आई हैव क्लियर्ड इट आउट वेरी सिंपली, वेरी क्लियर है टॉपिक। ओके, तो मैंने बता दिया है कि अगर आपका नाम आया है तो आपको क्या करना है, नहीं आया है तो आपको वेट करना है, और अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा है सो फिल इट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज 17 को शाम को मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ओके, बाकी आई हैव अपलोडेड सो मैनी वीडियोज़ एंड आपके प्यार और सपोर्ट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एंड आई एम बेसिकली प्रोवाइडिंग फ्री ट्यूटोरियल्स फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन ICSE, CBSE एंड HSC बोर्ड सिलेबस। ओके, और SSC बोर्ड वालों को भी पढ़ाऊँगा मैं, डोंट यू वरी अबाउट दैट बिकॉज आई हैव कम अप विद दिस इनिशिएटिव एंड आई एम प्रोवाइडिंग टोटली फ्री। इसमें ऐसा आई एम नॉट डूइंग कि आई एम प्रोवाइडिंग यू कोर्सेज अलग से फॉर द पेड स्टूडेंट्स और समथिंग लाइक दैट, नो, नॉट एट ऑल। I am providing you free tutorials and I'll be covering up all of your portions with your notes, etc., everything. Okay, so what I need from you is just one subscribe and one like. Okay, so baki, if you like my content, if you like my way of teaching, then please subscribe my channel. Okay, support my channel and don't forget to like the video if you like it. And thanks for watching my video. I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. Okay.